बुलेटिन का आगाज करेंगे। वाशिंगटन में सदर ट्रंप की तकरीब में मौजूदगी के दौरान फायरिंग। प्रेस डिनर में शरीक अमरीकी सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस महफूज रहे। फायरिंग की आवाज सुनते ही शुरका मेजों के नीचे छुप गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर ट्रंप और उनकी अहलिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी इदारों और सीक्रेट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को जिंदा हालत में गिरफ्तार कर लिया। 31 साला मुश्तबा हमलावर कैलिफोर्निया का रिहायशी है। हिल्टन होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, हेलीकॉप्टर परवास करते रहे। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि इवेंट 30 रोज के अंदर दोबारा से शेड्यूल किया जाएगा। खातून अव्वल, नायब सदर, काबीना के तमाम अरकान महफूज रहे। हमलावर ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। ख्याल है कि हदफ में मैं ही था। शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। व्हाइट हाउस मीडिया नुमाइंदों के डिनर में फायरिंग के मुलजिम की शनाख्त जाहिर कर दी गई है। 31 साला कोल थॉमस एलन का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। मुलजिम कैथलिक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। मुलजिम को दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। पुलिस के मुताबिक हमलावर कोल थॉमस एलन शॉटगन, पिस्टल और मुतादिद चाकुओं से लैस था। मुलजिम ने रात 8:30 बजे सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमले की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस एजेंट पर फायरिंग भी की, जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट ने एहलकार की जान को बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुलजिम को जमीन पर गिराकर काबू पाया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर होटल में बतौर मेहमान मुकीम था। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मजाक में की गई बात सच हो गई। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि आज की तकरीर क्लासिक डोनाल्ड जे ट्रंप स्टाइल में होगी, कुछ गोलियां चलेंगी। कैरोलाइन सियासी जुमलाबाजी और तंज की तरफ इशारा कर रही थी। हकीकी गोलियां चलने के बाद कैरोलाइन का बयान मीडिया पर बहस का मरकज बन गया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का टीवी चैनल को दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका में प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। सदर ममलिकत का सदर ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वाक़या घिनौना दहशत गर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एशिया में फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप, खातून अव्वल और जो दीगर हाजरीन थे वो महफूज रहे। अमरीकी सदर ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि वक्त ना भेजने का मतलब जंग शुरू करना नहीं है। बेमकसद गुफ्तगू के लिए तवील सफ़र करके जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल फैंटास्टिक हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने में बेहतरीन काम किया है और सालिसी के लिए मुखलिसाना कोशिशें भी की। इस जंग में तमाम कार्ड्स अमरीका के पास हैं। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार है। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। ईरानी क़यादत शदीद इख्तिलाफात और बेयकीनी का शिकार है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची दौरा ओमान के बाद दोबारा पाकिस्तान आएंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची का इस्लामाबाद का दौरा शेड्यूल में शामिल है। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। ईरानी वफ़द का एक हिस्सा मुशावरत के लिए तेहरान वापस चला गया है। ईरानी वफ़द के अरकान इतवार को शिप दोबारा इस्लामाबाद में अब्बास अराग़ची से मिलेंगे और अब्बास अराग़ची इससे कबल पाकिस्तानी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल करके रवाना हुए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बेएतमादी में इजाफा किया। धमकी और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब तक जारहाना और इक़दामात को ख़त्म नहीं किया जाएगा, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरान मसाइल को हल करने के लिए मुनसिफाना मंतकी रास्ते का खैर मकदम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। उन्होंने अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद भेजने के ईरान के फ़ैसले का भी खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अपनी हालिया सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली मुफीद बातचीत को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। सदर पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार
اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امن کے لیے کاوشوں میں اہم کردار پر شکریہ بھی ادا کیا۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے پر پاکستان کا دو ٹوک موقف پیش کیا اور بلیم گیم ختم کرنے پر زور دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو۔ کہا وزیراعظم نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ اور متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا۔ تحقیقات کی پیشکش کا جواب نہ دینا بھارت کے موقف پر سوالیہ نشان ہے۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ کوئی بھی ملک بھارت کے بیانیے کو ماننے کو تیار نہیں۔ ان کے اپنے لوگوں نے بھی مودی کو مورد الزام ٹھہرایا۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست ہوئی۔ عالمی برادری نے بھی پاکستان کا موقف تسلیم کیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنا۔ بھارتی عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں اور وزیر برائے اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے پہلگام فالس فلیگ میں اور بھارت میں اقلیتی برادری پر مظالم کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پہلگام کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی۔ مودی نے پہلگام واقعے کو اقلیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کیا۔ بھارت نے مذہبی عبادت گاہوں اور شہریوں کو نشانہ بنایا۔ 22 اپریل کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے جو نام نہاد آپریشن ہے، جو بھارت کی طرف سے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا اور پاکستان بار بار ایک بات کرتا رہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں۔ اور یہ جو فالس فلیگ آپریشن جس کا بہانہ بنا کے بھارت پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے کی بات کرتا ہے، کیسے بھارت ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرواتا ہے؟ کیونکہ وہ نام نہاد آپریشن کرنے کے پیچھے تو مقصد یہ ایک تھا کہ بھارت پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کر سکے۔ یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا، جہاں پہ اس نے پاکستان کے لیے ایک عزت کا باعث بنا، دنیا بھر میں پاکستان کو کامیابی نصیب ہوئی، وہیں پہ آج بھارت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے اور یہ جو ایک نام نہاد فالس فلیگ آپریشن ہے جس کی بنیاد پہ لاکھوں ہمارے جو کشمیری مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اوپر آپ نے دیکھا جس طریقے سے ڈرون بھیجے گئے۔ بھارت کا غرور چکنا چور۔ پاک فوج نے مودی کے سر سے جنگی جنون کا بھوت اتار دیا۔ بھارت نے 1 سال پہلے آپریشن سندور کیا۔ جواب میں پاکستان نے مارکہ حق میں آپریشن بنیانم مرصوص کا آغاز کر کے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدبرانہ اور ولولہ انگیز قیادت میں پاک فوج نے ہر جنگی محاذ پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر دنیا میڈیا گروپ پاک فوج کے جانبازوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کرنے